हाय गाइस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इनकैप्सुलेशन एंड लेयर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है। दोस्तों, इसे फ्रेम का इनकैप्सुलेशन करना भी कहा जाता है। व्हाट इज डाटा इनकैप्सुलेशन? जब हम ओएसआई लेयर पढ़ रहे होते हैं तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि सारी जो सातों की सातों हमारी ओएसआई लेयर हैं उनका सबका अलग अलग फंक्शन होता है और वो जिस तरह से डेटा को आपस में एक डेटा को एक तरह से इनकैप्सुलेट करना, मतलब कि एक आप कह सकते हैं, आपने कैप्सूल देखा होगा, उसके अंदर दवाइयाँ जिस तरह से पैक की जाती हैं, उसी तरह हमारे डेटा को भी इनकैप्सुलेट किया जाता है। जैसे आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन में देख सकते हैं कि इनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन व्हेन डाटा इज ट्रेवलिंग इन ओएसआई और टीसीपी मॉडल में। जब डाटा हमारा ओएसआई मॉडल में लेयर के थ्रू ट्रेवल कर रहा होता है तो उसे इनकैप्सुलेट किया जाता है। अपनी जितनी भी लेयर्स होती हैं वो अपना एक हेडर हमारे डेटा में ऐड करती हैं, उसी के बारे में हम यहाँ पे समझने वाले हैं। डेटा इज पास्ड फ्रॉम यूजर एप्लीकेशन डाउन द वर्चुअल लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। कहने का मतलब है कि हमारी जो सबसे अपर लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर, वहाँ से डेटा जो है हमारे नीचे वाली लेयर में ट्रेवल्स करता है और ईच लेयर अपना एक मतलब एड्स करती है हेडर को। समटाइम्स हम इसे ट्रेलर भी कहते हैं, जिसमें उस लेयर के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती हैं। दिस हेडर आर कॉल्ड प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स। दोस्तों, इन हेडर्स को और उनके साथ में जो इंफॉर्मेशन हमारी लेयर्स ऐड करती हैं उन्हें कंबाइंड तौर पर प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स कहा जाता है। इसी हेडर्स को ऐड करने की प्रोसेस को ही हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। मतलब दोस्तों, जितनी भी लेयर्स होंगी ओएसआई की, वो अपना अपना हेडर हमारे डेटा के साथ में ऐड करती जाएंगी, जिनमें उन सभी लेयर्स की इंफॉर्मेशन होगी। यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने वाली है कि जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट होता है उसमें इनकैप्सुलेशन लोअर लेयर्स में ही होता है। जो लास्ट की एक एप्लीकेशन होती है एप्लीकेशन लेयर की, उसमें नहीं होता है। और हमारी ओएसआई लेयर में भी जो अपर लेयर्स होती हैं उनमें इनकैप्सुलेशन नहीं होता है, वो हमारे डेटा को वैसे ही पास करती हैं। जो लोअर लेयर चार लेयर्स होती हैं ओएसआई मॉडल में, उन्हीं में हमारा डेटा का इनकैप्सुलेशन होता है। ओएसआई लेयर में इनकैप्सुलेशन को समझने के लिए आपको यहाँ पर मैं एक हर लेयर का ब्रीफली फंक्शन बताना चाहता हूँ। साथ ही साथ में वो जो अपना पीडीएफ उसमें ऐड करेंगे या हेडर ऐड करेंगे, तो उसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि जब डेटा इन लेयर्स के थ्रू ट्रेवल होगा तो उसे किस लेयर में क्या कहा जाता है। जैसे डेटा जब ट्रांसपोर्ट, दोस्तों, वो ये अपर जो तीनों लेयर हैं इनमें किसी तरह का चेंजेस नहीं होता है। ये हमारे डेटा को वैसे की वैसा पास करती हैं अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करने के बाद। लेकिन जो बिलो फोर लेयर हैं ये अपना अपना हेडर हमारे डेटा में ऐड कर दी जाती हैं। जब ट्रांसपोर्ट लेयर अपना हेडर ऐड करेगी तो वो हमारा जो डेटा रहेगा उसे सेगमेंट कहा जाएगा। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट लेयर में दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, एक टीसीपी और दूसरा यूडीपी। अगर हम टीसीपी यूज करते हैं तो हमारे डेटा को सेगमेंट कहते हैं, अगर यूडीपी यूज करते हैं तो उसे डेटाग्राम कहा जाता है। इसी तरह नेटवर्क लेयर में हमारा जो डेटा होता है उसे पैकेट्स कहा जाता है। दोस्तों, आपको यहाँ पर पता होगा जो हमारी नेटवर्क लेयर होती है वो राउटिंग परफॉर्म करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए और रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद में जो हमारी डेटा लिंक होती है वो हमारे डेटा को पैकेट्स के फॉर्म में देखती है। मतलब यहाँ पर हमारा जो डेटा होगा उसे फ्रेम्स कहा जाएगा और जो फिजिकल लेयर होगी वहाँ पे हमारे डेटा बिट्स के फॉर्म में होता है। हमारा डेटा पहले एप्लीकेशन के थ्रू एप्लीकेशन लेयर पर आता है। वो एप्लीकेशन लेयर उस डेटा को ट्रांसपोर्ट प्रेजेंटेशन लेयर को और फिर बाद में सीजन लेयर को पहुंचा दिया जाता है। सीजन लेयर वो डेटा को हैंड ओवर करती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर को और ट्रांसपोर्ट लेयर से हमारे डेटा के साथ में इन सभी लेयर्स का हेडर और ऐड होते जाता है। और जो डेटा लिंक लेयर होती है उसमें लास्ट में एक L2 ट्रेलर, मतलब लेयर 2 का एक ट्रेलर भी ऐड होता है, जिसमें हमारी डिवाइस का मैक एड्रेस वगैरह की इंफॉर्मेशन होती है। दोस्तों, इनकैप्सुलेशन को समझने के लिए मैंने ये एक रेफरेंस मॉडल बनाया हुआ है, जिसकी हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे अच्छी तरह से कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट लेयर पर सीजन लेयर से जब डाटा आता है तो उसे छोटे छोटे पीसेस में बांटा जाता है और हमारी जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है उसमें अपना L4 हेडर या आप इसे कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट हेडर ऐड करती है। इस ट्रांसपोर्ट हेडर में कई तरह की इंफॉर्मेशन ऐड होती है। जो ट्रांसपोर्ट लेयर में ऑपरेशन या प्रोटोकॉल चलते हैं उनकी इंफॉर्मेशन होती है।
जैसे कि सोर्स पोर्ट का नंबर, हम यहाँ पर टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, उसमें बहुत सारे पोर्ट नंबर होते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें L4 हेडर में मिलती है। इसके अलावा सोर्स के साथ में डेस्टिनेशन पोर्ट की भी हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है, सीक्वेंस नंबर, इस तरह की सारी चीज़ें L4 हेडर में होती है ट्रांसपोर्ट लेयर के। फिर वो डाटा को नीचे नेटवर्क लेयर को हैंड ओवर करती है। दोस्तों नेटवर्क लेयर में डेटा के साथ में हमारा जो ऊपर से आया था, उसमें L3 हेडर यानी कि नेटवर्क हेडर भी ऐड होता है, और नेटवर्क हेडर में हमें कुछ बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि आईपी का डेस्टिनेशन, आईपी एड्रेस के बारे में। ये सारी चीज़ें कंबाइन होकर L3 हेडर में होती हैं, और हमारे डेटा के साथ में नेटवर्क लेयर में L3 डेटा ऐड हो जाता है। दोस्तों ये सारी प्रोसेस जो है, इनकैप्सुलेशन हो रहा है, इस तरफ से हम इस तरह से समझ लेते हैं। जब इनकैप्सुलेशन होगा तो ये सारे हेडर ऐड होते जाएंगे, और जब डीकैप्सुलेशन होगा तो ये सारे हेडर हटते जाएंगे। कहने का मतलब लेयर वाइज हमारे यहाँ पर पहले इनकैप्सुलेशन होता है, उसके बाद सेम प्रोसेस डीकैप्सुलेशन की होती है। जब नेटवर्क लेयर पर डेटा आता है उसे पैकेट कहा जाता है। फिर नेटवर्क लेयर हमारे डेटा को हैंड ओवर करेगी डाटा लिंक लेयर को। डाटा लिंक लेयर अपना हेडर यहाँ पर ऐड करेगा आगे, और एक ट्रेलर भी ऐड करेगा। दोस्तों ट्रेलर में हमारे यहाँ पर सोर्स और डेस्टिनेशन के मैक एड्रेस की इन्फॉर्मेशन होती है, और ये एरर चेक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। दोस्तों डेटा लिंक लेयर पर जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है उसे फ्रेम कहा जाता है। इसके बाद में ये डाटा हैंड ओवर कर दिया जाता है फिजिकल लेयर को, और इसी प्रोसेस को इनकैप्सुलेशन कहा जाता है। सेम प्रोसेस हमें रिसीविंग एंड पर होती है, और सारी लेयर्स अपनी इन्फॉर्मेशन चेक करती है। जब इस इन्फॉर्मेशन उन्हें करेक्ट मिलती है तो अपना हेडर यहाँ से हटा लेती हैं, और इन्फॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है नेटवर्क लेयर पर। नेटवर्क लेयर यहाँ पर अपना आईपी वगैरह मैच कर लेता है कि जो इन्फॉर्मेशन आई है वो मेरे ही पास आई है कि नहीं, और मैच होने के बाद में वो अपनी हेडर को हटा लेगा। सेम प्रोसेस इसी तरह होगी। हमारा जो नेटवर्क लेयर के बाद में डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर पर जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर अपना डेटा वेरीफाई करके अपना हेडर हटा लेगा, और लास्ट में हमें डेटा मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।